भाजपा के सांसद कल से कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या उनके लिए ये मुद्दा नहीं है कि डीडीए के तहत आने वाला एक नाला, एक 15 फीट खुला नाला जिसके ऊपर ढक्कन, मैनहोल के ऊपर कवर ना लगे होने की वजह से एक बच्चा और एक मां की मृत्यु हो गई। 23 वर्षीय वो महिला और 2.5 इयर्स का वो बच्चा, आपने अखबारों में पढ़ा, दोनों चिपके हुए मिले। बच्चे को बचाने के लिए मां उस नाले में कूद गई और आधा किलोमीटर बहने के बाद उन दोनों की लाश मिली। इतना ही नहीं, भाजपा की पुलिस वहां जाकर ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर लड़ रही थी, कोई मदद नहीं की। कहां है एलजी? क्या उनका काम सिर्फ दिल्ली सरकार के काम रोकने का है? भाजपा के एक ओछे प्रवक्ता हादसे के बाद उस नाले पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं ये पीडब्ल्यूडी का नाला है। कम पढ़े लिखों की सरकार को कभी कभी किताबें भी देख लेनी चाहिए। भाजपा के एलजी जब एमसीडी के तहत जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई कोचिंग सेंटर में, वो बेसमेंट में पानी भरने से, एमसीडी में 15 साल से भाजपा का राज था और वो यूपीएससी एस्पिरेंट धरने पर बैठे हैं। उनको पता है कि एलजी साहब राजनीति करने आए थे, उनको पता है कि पुलिस की मिलीभगत से ऐसे बेसमेंट्स चल रहे थे, उनको पता है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको पता है कि भाजपा ने अपने 15 साल के कुशासन एमसीडी में ऐसे अवैध निर्माण कराए और एलजी के वहां आने पर एलजी गो बैक के नारे लगाए उन बच्चों ने। आज जो डीडीए के तहत ये नाला आता है, जो सीधे तौर पर एलजी जिसके चेयरमैन है, जो एलजी के अधीन आता है, आज वो एलजी कहीं दिख नहीं रहे। क्या उनको पिटने का डर है? क्यों नहीं वो कोई आर्थिक सहायता अनाउंस करते उस परिवार के लिए? क्यों नहीं वो कोई जॉब अनाउंस करते उस परिवार के लिए? अगर वहां कोई डिपेंडेंट और है तो क्यों अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं एलजी? क्यों इस्तीफा नहीं देते? उनका काम सिर्फ दिल्ली सरकार के काम रोकना है क्या? कहां है वो 11 सांसद, 7 सांसद जो आवाज नहीं उठा रहे अब दिल्ली वालों के लिए? ये गंदी राजनीति, ये ओछी राजनीति भाजपा को छोड़नी होगी। अरविंद केजरीवाल के सरकार के जितने मर्जी काम रोकने की कोशिश कर ले भाजपा, हम फिर भी काम करते रहेंगे। हमारी पावर्स छीन ले, हम फिर भी काम करते रहेंगे। दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकने देंगे। जो पावर सीधे तौर पर एलजी के अधीन आती है, जिस वजह से ये अवॉइडेबल डेथ्स हुई, क्यों नहीं इस पर केंद्र सरकार एलजी के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा? किस नैतिक आधार पर एलजी इस पद पर बने रहना चाहते हैं? हमारे मंत्रियों को झूठे केसेस में फंसाकर बेल मिलने के बाद भी जेल में रखा हुआ है, उसके बाद भी वो एमएलए फंड से अपने कार्य क्षेत्र में, अपने एरिया में कार्य करवाए जा रहे हैं, जेल के अंदर रहते हुए भी। तो एलजी को क्या दिक्कत है? कहां है एलजी? इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे कल से? क्या उनके लिए इन जानों की कोई कीमत नहीं थी? एलजी के ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच होने तक एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा को अपनी नाकामियां बार बार छुपाने का मौका आप सबको भी नहीं देना और प्लीज पुरजोर तरीके से उस परिवार के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद। शुरू करें? जैसा आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली के
लोगों ने मिल करके प्रचंड बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक एक करके दिल्ली सरकार को कमजोर करने का अभियान शुरू किया। दिल्ली के अंदर पहले से ही देश की राजधानी होने के नाते राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र बटा हुआ है। दिल्ली के अंदर लैंड की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास, भाजपा की सरकार के पास पहले से ही है। दिल्ली के अंदर डीडीए की जिम्मेदारी भाजपा सरकार के पास पहले से है। दिल्ली के अंदर पुलिस की जिम्मेदारी भाजपा सरकार के पास पहले से ही है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार के पास अधिकार थे, दिल्ली के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का, दिल्ली के तमाम कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने का, निर्णय लेने का, उन अधिकारों को भी सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजमेंट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पलट दिया और पहले ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर संसद में कानून पास करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार के भी अधिकार को इन्होंने छीन लिया। और कोशिश क्या किया कि धीरे धीरे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे महिलाओं की यात्रा का हो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का हो, जो तमाम काम दिल्ली सरकार ने रिकॉर्ड बनाए, उन कामों को कैसे क्रैश किया जाए, इस ऑर्डिनेंस और नए कानून के माध्यम से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सरकार को पैरालाइज करने का अभियान शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी, इनके सारे षड्यंत्रों के, सारे तिकड़मों के बावजूद भी दिल्ली के अंदर काम चलता रहा। फिर इन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, फिर दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, और अब बिना किसी सबूत के दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई के षड्यंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को जेल के अंदर इन्होंने बंद कर रखा। लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार अपने काम को लगातार आगे बढ़ा रही है और अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। भाजपा से मैं आज पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे अधिकार छीनने के बाद भी दिल्ली सरकार के लगातार हो रहे कामों से आज भी परेशान है। सारे हथकंडे के बाद, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद भी आज भी बेचैनी वही है जो पहले दिन थी। आज भी पीड़ा वही है भाजपा को जो पहले दिन थी। और इसलिए मैं आपके सामने 2 तथ्य रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली वालों ने तीसरी बार भी सांसद जिता करके केंद्र में सरकार बनवाया। भाजपा वालों को भी जिताया। दिल्ली की सरकार भी दिल्ली के लोगों ने बनाई, आम आदमी पार्टी को भी जिताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लाशों पर भी राजनीति के चश्मे से बाहर नहीं देख पाते। अभी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर के अंदर घटी। 3 छात्रों की मौत हो गई। उसको लेकर के दिल्ली की सरकार ने तुरंत
रात में भी मेयर पहुंची, उस पर कार्रवाई की, लगातार कार्रवाई जारी है। जो अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। 10 लाख रुपए का मुआवजा दिल्ली सरकार ने 10 लाख एमसीडी की तरफ से छात्रों को देने की प्रक्रिया चल रही है। कोचिंग सेंटर्स को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। जीरो पावर के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जो भी कदम हो सकता है उसको खड़ा होकर के उठाने के लिए आमने सामने खड़ी है। हम छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस पर भी राजनीति करने के लिए, गंदी राजनीति करने के लिए मैदान में कूद गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे सातों के सातों सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इसी दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा कॉलोनी के बीच में डीडीए के नाले को खुला छोड़ने की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बच्चे की जान जाती है, भाजपा को कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो काला चश्मा पहन लेती है। केंद्र सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता कि डीडीए की लापरवाही में कोई कार्रवाई भी करने की जरूरत है। भाजपा के सारे नेताओं को किस कोने में कमरे के बंद कर दिया गया है, किसी को सांस नहीं आ रही। भाजपा के नेता प्रदर्शन करना भूल गए। एलजी साहब के ऑफिस ने सूत्रों के हवाले से बयान देना भूल गए। केंद्र सरकार को दिखाई देना बंद हो गया। इतना ही नहीं, जिस दिन यह घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भागे भागे गए वहां पर वीडियो बनाने। भाजपा के बड़े प्रवक्ता गए, उन्होंने वीडियो बनाया, देखो देखो केजरीवाल का ये पीडब्ल्यूडी का नाला है जिसमें जान चली गई। बाद में उन नेताओं को पता चला कि ये तो डीडीए का नाला है। उन नेताओं को भी सांप सूंघ गया। उसके बाद उनका जो है मुंह टेप से चिपक गया। आज तक उसके बाद बोलने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कितने नीचे तक जा करके अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो आपकी अभिलाषा है उसको पूरा करने के लिए जाओगे? अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ढूंढते ढूंढते तुम्हारा प्रवक्ता पहुंच गया नाले पर। उसे नाला मतलब पीडब्ल्यूडी का नाला समझ में करके वीडियो बना लाया। और जब पता चल गया कि डीडीए का है, न प्रवक्ता बोल रहा है, न नेता बोल रहा है, न कार्यकर्ता बोल रहा है, न एलजी बोल रहा है, न प्रधानमंत्री बोल रहा है, न होम मिनिस्टर बोल रहा है, कहां चले गए सारे? क्या वो मां की मौत मौत नहीं है? क्या वो बच्चे की मौत मौत नहीं है? जहां हमारी जिम्मेदारी है, हम सामने से खड़े होकर के जितनी भी ताकत है उस ताकत के साथ जनता के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या डीडीए की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जब भी पुलिस की घटना होती है भाजपा चुप, जब भी डीडीए की घटना होती है भाजपा चुप, जब भी कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जिम्मेदारी होती है भाजपा चुप, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है भाजपा चुप। आपकी घिघी क्यों बन जाती है? हमारी जिम्मेदारी है, हम हर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरा करना पड़ेगा। अगर डीडीए की लापरवाही से अगर मौत हुई है मां बेटे की, बच्चे की, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भाग नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या इस नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अब भाजपा के नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मिलने क्यों नहीं जाते? उसके खिलाफ जांच कौन करेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सुबह से लेकर के शाम तक केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप नहीं कर सकते हो। इच्छा क्या है कि सारी पावर मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए और काम के नाम पर जीरो। काउंसलर 15 साल आपके रहे, काम के नाम पर जीरो।
सांसद 3 बार से जीते हैं, काम के नाम पर जीरो। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली के लिए बजट देना होता है, बजट जीरो। तो काम में जीरो, पावर में हीरो बनना चाहते हो। ये दोहरी जो राजनीति है, जो दोहरी चाल है भारतीय जनता पार्टी का, ये दिल्ली के अंदर नहीं चलने दी जाएगी। आज मैं यही बात कहने आपके बीच में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगा। सांसदों की बात करो, सवाल पूछो कि क्या काम किया 11 साल में, तो भागने लगते हो। दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया, तो भागने लगते हो। एलजी साहब ने अपनी जिम्मेदारी पुलिस के लिए क्या काम किया, आप भागने लगते हो। डीडीए के लिए क्या काम किया, आप भागने लगते हो। जब भी उनकी भाजपा की जिम्मेदारी का सवाल करो, आप भागने लगते हो। और जब भी केजरीवाल की बात आए, आपके पास सारी ताकत आ जाती है। फिर प्रदर्शन पे प्रदर्शन शुरू हो जाता है, एलजी साहब भी चिट्ठी लिखने लगते हैं, केंद्र का मंत्री भी जाग जाता है, सांसद भी जाग जाता है। ये जो दोहरा मापदंड है भाजपा का, दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है, भाजपा के सांसदों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह जिम्मेदारी लेकर के इसे निभाना पड़ेगा। और नहीं अगर निभाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुप हम बैठने नहीं देंगे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहां पार्टी प्रदर्शन करेगी, भाजपा को इस पे मुंह तो खोलना पड़ेगा। और उन प्रवक्ताओं से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर जाओ डीडीए कि उस नाले के पास और दोबारा जरा वीडियो बनाओ, नहीं तो यह समझ में आ जाएगा कि मकसद जनता को न्याय दिलाना नहीं है आपका, मकसद केवल अरविंद केजरीवाल को गाली देकर के बदनाम करना है। और वो अब दिल्ली में नहीं चलने वाला। ये दिल्ली में हम दोहरा जो आपका चाल चिंतन चरित्र है वो हम नहीं चलने देंगे। जो आपकी जिम्मेदारी है आप निभाओ, जो हमारी जिम्मेदारी है हम निभाएंगे, हम निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। जीरो पावर के बाद भी दिल्ली सरकार की 100% जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। लेकिन 100% पावर लेकर के और जीरो जिम्मेदारी निभा करके और हर समय मोड़ रहा करके भाग जाओगे, ये जो भागने का जो आपने कला सीखी है वो अब दिल्ली की जनता नहीं करने देगी। मेरी 2 मांग है। एक, एलजी साहब तुरंत जो जिम्मेदार अधिकारी हैं डीडीए के, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनके परिवार को तुरंत जो है आर्थिक सहायता दी जाए जो ये घटना हुई है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी चुप्पी तोड़े। कुलदीप जी हैं, ये कल वहां प्रोटेस्ट में भी थे, मैं चाहूंगा कि अपनी बात करें। धन्यवाद सर। ये घटना लगभग 31 तारीख को रात को 8 बजे हुई थी और आज हम 2 तारीख के दिन के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगभग 40 घंटे के आसपास हो चुके हैं और बड़ी बात है कि 40 घंटे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने के लिए अभी तक नहीं आया। कोई नेता अभी तक एलजी को इसके लिए लेटर नहीं लिखा, कोई नेता वहां परिवार से मिलने नहीं गया, कोई नेता वहां जानकारी लेने के लिए नहीं गया भाजपा का, ना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए। और तो और राजेंद्र नगर घटना में ईस्ट दिल्ली के जो एमपी साहब हैं, वो मुझे जो जानकारी वो राजेंद्र नगर पहुंच गए। अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो खुद का सांसद क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली, और वो भी मसला जो आपके अंतर्गत आता है डीडीए के, आप उसको देखने नहीं पहुंचे। तो ये जो गंदी राजनीति दिल्ली में करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस प्रकार से डीडीए को बचाने की कवायद कर रही है, एलजी साहब को बचाने की कवायद कर रही है। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं, वो जो मां बेटे थे, उस परिवार में बच्चा इकलौता बच्चा था, 23 वर्षीय महिला थी वो। अभी पूरा परिवार डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, वो उत्तराखंड का रहने वाला परिवार, पूरा उनका परिवार उजड़ गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो नाला डीडीए का था। हम ये कहना चाहते हैं, नाला डीडीए का था तो डीडीए के अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कल भी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया
कि उन मां बेटे की जो मौत हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति बाज आए, एलजी साहब तुरंत प्रभाव में उन अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम करें, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि वो हादसा नहीं, वो हत्या थी। अगर वहां स्लैब रखा हुआ होता तो वो जान बच सकती थी। तो आज जिस प्रकार से हमने कल भी ये मांग की थी कि एलजी साहब उन पे कार्रवाई करें, और एलजी साहब भाग नहीं सकते हैं। उनको बहुत शौक है दिल्ली सरकार के कामों का क्रेडिट लेने का, उनका बहुत शौक है पीडब्ल्यूडी के काम में घूमने का, फ्लड के काम में घूमने का। बहुत सारे विभाग तो पीछे से वो काम रोकने का काम करते हैं, लेकिन वो विभाग जो सीधा उनके अंतर्गत आता है, डीडीए का विभाग, जिसकी सीधे तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप उसको तो संभालिए। आप एलजी साहब उसको तो देखिए, उन लोगों को न्याय तो दीजिए। अगर ये स्लैब वहां पर रखी हुई होती, ये जो स्लैब वहां रखी हुई होती, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो मृत्यु नहीं होती, और अधिकारियों को अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये हादसे और बढ़ेंगे। लेकिन अगर उन अधिकारियों पे, बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जो एलजी साहब के सीधे तौर पे हाथ में है, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो किसी विभाग के अधिकारी दिल्ली के अंदर हो, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और उनको पता लगेगा कि अगर दिल्ली के लोगों की जान से खिलवाड़ होगा तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब उन्हें संरक्षण मिलेगा तो वो तो बेपरवाह घूम रहे, उनको तो पता है कि एलजी साहब का हाथ उनके ऊपर है, वो कितनी लापरवाही बरत ले, उनकी वजह से किसी की जान चली जाए, उन पर तो कार्रवाई होगी नहीं। क्योंकि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो चले जाएंगे दूसरे प्रदेश में, अंडोमान निकोबार में। अगर वो दिल्ली के लोगों को परेशान करेंगे तो उनको अच्छे रैंक की पोस्टिंग मिलेगी। तो ये जो चलन दिल्ली के शुरू किया एलजी साहब ने, इस चलन को खत्म करना पड़ेगा, और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि कल हम उपराज्यपाल महोदय के निवास पर जाकर, कार्यालय पे जाकर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। मामले में क्या गृह मंत्रालय से भी आप लोग संपर्क करेंगे? आपको लगता है कि पुलिस का भी एक मामला है कि सीमा विवाद काफी हुआ वहां पर, गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में घंटों वहां पर विवाद रहा। दिल्ली पुलिस, देखिए, पुलिस का भी मैटर एलजी साहब के सीधे कंट्रोल में है, तो चाहे पुलिस का मैटर हो या डीडीए का मैटर हो, ये दोनों की तो क्लियर कट संवैधानिक, जब 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला दिया था तब भी ये क्लियर कट उसने फैसला सुनाया था कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों जो है वो एलजी के पास रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें तो किस तरह कंफ्यूजन ही नहीं है। मुझे लगता है कि एलजी साहब बार बार ये भूल जाते हैं, वो हर समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह वो भाजपा के नेता बन जाते हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को तुरंत पूरा करना चाहिए, ठीक है। और जो भाजपा है उसका जो ये गंदी राजनीति का दोहरा मॉडल है, इसे दिल्ली के अंदर बंद करना चाहिए, क्योंकि अब ये इस घटना से साफ साफ उजागर हो गया कि केवल रात में भाजपा का नेता वहां जाकर के वीडियो बनाता है, देखो देखो ये पीडब्ल्यूडी का नाला है और माँ और बच्चा मर गया। उसको बाद में किसी ने बता दिया कि ये तो डीडीए का, भाग गया। भाजपा के सारे नेता भाग गए, न एक ट्वीट, न एक चिट्ठी, न तो सांसद, सारे भाग गए। क्या वो मौत नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? ये साफ जाहिर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लाशों पे भी गंदी राजनीति केवल कर रही है, उसे इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। सर एक स्पष्टता ला दीजिए, डीडीए की तरफ से कल एक बयान आया, उसमें कहा गया कि 1350 मीटर की टोटल रास्ते हैं, वो 1000 मीटर वो बहुत पहले डीडीए की तरफ से एनसीडी को दे दिया गया था। जो 350 मीटर उसमें डिसल्टिंग हो चुकी थी। ये जो पूरा इलाका है ये एनसीडी के अंडर आता है। ये जांच रिपोर्ट है जो सामने आ चुकी है। ये जो रिपोर्ट वहां से सामने आई है, उस जांच रिपोर्ट में, ये ज्वाइंट जांच रिपोर्ट है जिसमें एसडीएम, एसीपी, डीडीए, डीडीएमए, पीडब्ल्यूडी और डीजेपी के ऑफिसर्स जो है इसमें शामिल थे। वो जो
और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वो स्ट्रेच था, उस स्ट्रेच पर सड़क भी डीडीए ने बनाया, नाला का कंस्ट्रक्शन भी जो है वो डीडीए कर रही थी। और मजेदार बात आप समझो ना, सारी चीज छोड़ दो, अगर ये डीडीए का नहीं होता तो भाजपा के सारे नेता उसी नाले पर होते। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं है। भाजपा की घिग्घी बदी है, मतलब समझो कि डीडीए फंसी है। वरना तो एलजी साहब का भी दौरा हो गया होता, सांसद भी वहीं धरने पर होता, रात भर खाना वहीं खा रहा होता है, सारे नेता वहीं प्रदर्शन कर रहे होते। ये सारों को सांप क्यों सूंघा है? सिर्फ इसलिए सूंघ गया है कि वो डीडीए का है। सर, इसके अलावा आशा किरण, जो कि दिल्ली सरकार का ही एक होम है, मेंटल होम है, रोहिणी में मौजूद है ये, और ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधीन आता है दिल्ली सरकार के। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में कई मौतें हुई हैं। तो इस पर आधिकारिक तौर पर अभी क्या स्थिति है? क्या कोई रिपोर्ट मांगी गई है? क्या वहाँ पर पता किया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक था या नहीं था? और दूसरा, इसमें भाजपा भी प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँच रही है, तो एक आधिकारिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति दोनों भाजपा प्रदर्शन करने पहुंच रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डीडीए के नाले पर मां बेटी की मौत हो गई। मां बेटे की मौत पर भाजपा को प्रदर्शन करना याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि डीडीए का था, भाजपा की जिम्मेदारी है। भाग गई वहां से भाग के कहां पहुंची आशा किरण? क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लगाया होगा कि ये जो है ना दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। जहां तक इसकी बात है, कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। हम डीडीए का होता है तब भी साथ खड़े हैं, एमसीडी करेगी तब भी खड़े हैं, किरण होम में होगा तब भी खड़े हैं। दिल्ली के लोगों के साथ हम खड़े हैं। कल भी उनके लिए काम किए थे, कल भी उनके लिए लड़े थे, आज भी काम कर रहे हैं, उनके लिए लड़ेंगे। ये जो भगोड़ी पार्टी बने भाजपा, यहां से कूद के वहां टेस्ट करती है कि कितना टेम्परेचर है इसमें, जो है कितना आम आदमी पार्टी का है, कितना दिल्ली सरकार का है, कितना केंद्र सरकार का है। ये जो टेम्परेचर का लेकर के जो घूम रही है ना नापने की मशीन, और सरकार का डिपार्टमेंट तय करके जो कार्रवाई होती है, प्रदर्शन होता है, भाजपा ये गंदी राजनीति बंद करे। दिल्ली सरकार पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़ी है। जहां भी जो है हम पूरी ताकत से कर रहे हैं, भाजपा के सारे षड्यंत्रों से लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और ये हम करते रहेंगे। लेकिन सर, इसमें बहुत बड़ा नेग्लिजेंस दिखाई देता है। 14 लोग मरे हैं जुलाई के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने उसमें भी डेथ्स हैं। तो लगातार इस साल 2024 में 6-7 महीने में डेथ्स हुई हैं। सरकार की नजर में कैसे नहीं आई ये खबर? नहीं, जैसा मैंने कहा कि कंसर्निंग मिनिस्टर उस पर क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं मसला, और उस पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन यह भी मसला है कि मां बेटे मर गए और सारी भाजपा चुप पड़ी है, उनसे भी तो सवाल पूछने की जरूरत है। वो दिख भी नहीं रहा है, काला चश्मा लग गया है आंख पे सबके, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कोई लाइव करने नहीं जा रहा है, वहां से कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहा। ये तो हरा राजनीति जो चल रही है दिल्ली के अंदर, वो क्यों चल रही है? उसका जिम्मेदार कौन है? थैंक यू। हेलो। शुरू करें? नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 31 जुलाई की रात पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में जो भयावह दुर्घटना हुई, उस भयावह दुर्घटना में 2 निर्दोष बेकसूर जानें चली गईं।
हकीकत ये है कि, और इस बात को हम काफ़ी लंबे समय से कहते भी आ रहे हैं, सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों से, आम लोगों से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने वाले लोगों से नफरत करती है। और लाजमी है कि जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है उनकी जान की भाजपा के लिए कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। और जिसका ज्वलंत उदाहरण कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियंत्रित संचालित डीडीए के अधीन जो नाला बन रहा था, वहां अधिकारियों की लापरवाही, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एक बेगुनाह महिला और एक उसका मासूम बच्चा, जिसे दुनिया में पता नहीं क्या क्या देखना था, अभी पता नहीं अपने परिवार वालों के कौन कौन से सपने पूरे करने थे, पता नहीं उसको बड़ा होकर किसकी किसकी उम्मीदों पे खरा उतरना था या अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी थी। इससे पहले कि वो बच्चा अपने पर मजबूत करे और अपना आसमान खुद तय करे, डीडीए के नाले ने उसकी जान ले ली। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खूबसूरत बेदिल हैदरी साहब जो एक बहुत अच्छे शायर थे, तो उनका बड़ा अच्छा एक शेर है कि मरने के बाद खुद ही बिखर जाऊंगा कहीं, मरने के बाद खुद ही बिखर जाऊंगा कहीं, अब कब्र क्या बनेगी जब घर नहीं बना। जिन लोगों के घर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनकी कब्रें बनवा दे देगी। और यह घटना इतनी आहत करने वाली है, दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कहें, पर मैं भी उस डीडीए का बहुत कम अधिकारों वाला और बहुत हल्की सी आवाज रखने वाला, बहुत कम माना जाने वाला एक मेंबर हूं, सदस्य हूं। पर दिल्ली का नागरिक होने के नाते, दिल्ली का जनप्रतिनिधि होने के नाते और डीडीए का मेंबर होने के नाते भी मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी इसलिए लिखी है कि एलजी साहब ही डीडीए चलाते हैं। ऐसे कई मौके आए जब हमने जनता के हक की बात कही तो एलजी साहब ने सुनी। मुझे पूरी उम्मीद है यह चिट्ठी उन तक पहुंचेगी, आपके जरिए भी पहुंचेगी, मेरे जरिए भी पहुंचेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लापरवाही में जिन अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट होगी, जो अधिकारी लिप्त रहे होंगे, एलजी साहब हक और इंसाफ की आवाज बनते हुए उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके कड़ा संदेश देंगे, ताकि आगे ऐसी किसी भी लापरवाही की वजह से डीडीए के किसी भी और बेगुनाह को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। चिट्ठी लिखने की आवश्यकता यूं आन पड़ी कि इस घटना को बीते 36 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में कि आफ्टर दिस ट्रैजिक इंसिडेंट किसी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ नहीं है। मुझे मालूम है अगले सप्ताह डीडीए के बोर्ड की मीटिंग भी है और उसमें एलजी साहब न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, बल्कि ये जो 2 मासूमों की जान गई है, अगर इनके ऊपर कोई आश्रित है तो उस आश्रित को मुआवजा भी दिलवाएंगे, ताकि इस दुर्घटना के बाद आगे की ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें थोड़ा सा आर्थिक संबल मिल सके। यह आग्रह, यह निवेदन मैंने इस पत्र में लिख दिया है। यह पत्र उन तक पहुंच जाएगा आज, और मैं उम्मीद के साथ पत्र लिख रहा हूं, भरोसे के साथ चिट्ठी लिख रहा हूं कि एलजी साहब इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। धन्यवाद।
सर ये जहाँ पर घटना हुई है पूरे रोड पर पिछले 3-4 साल हो गए, सड़क नहीं बनी है, पूरे में अतिक्रमण है, वहाँ बिल्डरों का कब्जा जी। है। और जो डीडीए का कहना है कि जहाँ पर ये जो हादसा हुआ है वहाँ पर वो जो एमसीडी के अंतर्गत आता है उसके पीछे जहाँ तक था हमने बना दिया था डीडीए का, ऐसा कहना है। यही दिक्कत है। मैंने जो आज बात कही वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन टोन में कही। मैंने एक बिल्कुल मानवीय आधार पर एक बात कही, एक निवेदन किया, और मैंने पूरी कोशिश की कि इस बातचीत को मैं गैर सियासी रखूं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है, प्लांट किया जा रहा है, आप लोग भी उसकी सच्चाई को जांच लें। आप जाके देखिएगा जो एक्चुअल स्पॉट है जहाँ पे ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, वो डीडीए द्वारा बनाया जा रहा अंडर कंस्ट्रक्शन ड्रेन है। उस ड्रेन को बनाए जाने के दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए, जिस किस्म के सिक्योरिटी मेजर्स इंसिडेंट एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जाने चाहिए, वो नहीं लिए गए। नतीजा ये कि 2 जानें चली गई। मुझे लगता है कि इस तरह की किसी भी हल्की बात से हमें बचना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई भी दुर्घटना न हो। सर, एक आशा किरण एनजीओ जो है उसमें पिछले 20 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि 14 बच्चों की मौत हुई, हालांकि उसमें जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मैडम ने क्लेम किया। जी बिल्कुल, सरकार के संज्ञान में इस मामले के आते ही तुरंत इस पूरे प्रकरण के मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया जा चुका है। सरकार ने पूरी तत्परता दिखाते हुए एक कदम ऐसा उठाया जिससे कि सच्चाई क्या है वो सामने आए। मेरी गुजारिश उनसे भी होगी जिनके कंधों पर इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कानून व्यवस्था को संभालने का दायित्व है, बोझ है, कि वो भी जो है इस मामले में तत्परता दिखाएं, जांच पड़ताल करें और सच क्या है वो सामने लाएं। सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये इकलौता महीना नहीं है जिसमें 14 डेथ्स हुई हैं। ये जो आशा किरण जो सेंटर है वो कंट्रोवर्सी में घिरा रहा है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड 2008-9 से बहुत खराब रहा है और इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों में भी डेथ्स हुई और फिर जून, जुलाई में स्पाइक हुआ। तो कैसे सरकार के जांच के नेट से बाहर रह गए? इस जांच के पहले का जो इतिहास है वो मेरी जानकारी में नहीं है और मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर जो संबंध मंत्री हैं उनसे अगर बात करी जाएगी तो वो बेहतर उत्तर दे पाएंगे।